हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, सो ये रीडिंग अक्टूबर 2023 प्रिडिक्शंस पे होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या है इस मंथ में, लव एंड रिलेशनशिप्स, करियर के लिए क्या आ रहा है आपके। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि मनी रिलेटेड एडवाइस, गाइडेंस या मनी अपॉर्चुनिटीज़ या मनी के मामले में आपका अक्टूबर 2023 कैसे रहने वाला है। ओके, इसके साथ हम ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी अक्टूबर मंथ की वो भी देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गणेश जी का नाम लेके। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं कि 4 पाइल्स होंगे और इन 4 कार्ड्स और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन में से आपको अपने लिए कोई एक कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ेगा। ओके, इन केस आपको एक से ज़्यादा कार्ड्स या क्रिस्टल कॉम्बिनेशन पसंद आते हैं सो आप अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको सही मैसेजेस तक पहुंचाएगी। ओके, हो सकता है एक पाइल में आपके लिए कुछ मैसेजेस हो और दूसरे पाइल में काइंड ऑफ किसी तरह की डिटेलिंग या गाइडेंस आप सीख कर वो हेल्पफुल हो। सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा पाइल सेलेक्ट करते हैं, कौन सा कार्ड सेलेक्ट करते हैं और उसमें कौन से मैसेजेस आप पे रेजोनेट होंगे, आपके लिए रेजोनेट होंगे। ओके, सो इंट्यूटिवली आइज़ क्लोज कीजिए अपने लिए और कोई एक कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करिए। ओके, मैं आपको आज के कार्ड्स और क्रिस्टल से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प हो। ओके, सो हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है मैसेज ऑफ लव। जैसे कि आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ लव कार्ड है हमारे पास सबसे पहला। ओके, और इसके साथ जो क्रिस्टल आपके पास है वो है पीच मूनस्टोन। ओके, सो अगर आप पीच मूनस्टोन के साथ जाना चाहते हैं और मैसेज ऑफ लव कार्ड के साथ जाना चाहते हैं सो अक्टूबर 2023 प्रेडिक्शंस के लिए सो आपका है पाइल नंबर 1। ओके, जो सेकंड कार्ड है हमारे पास वो है फ्री मैसेज का, फ्री मैसेज जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो क्रिस्टल है हमारे पास वो है एमेथीस्ट। एमेथीस्ट जैसे आप देख सकते हैं वॉयलेट कलर का है और इसके शेड्स भी आपको दिख रहे होंगे। ओके, सो अगर आप एमेथीस्ट और फ्री मैसेज के साथ जाना चाहते हैं सो आपका है चॉइस 2 यानी कि पाइल नंबर 2। ओके, और थर्ड कार्ड या क्रिस्टल कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है वो है सबमिशन कार्ड के साथ, सबमिशन कार्ड। और हमारे पास जो क्रिस्टल है वो है एमेजोनाइट। एमेजोनाइट पिरामिड, एमेजोनाइट पिरामिड है हमारे पास। ओके, और जो फोर्थ कार्ड है आज के लिए, फोर्थ पाइल है आज के लिए वो है लर्निंग कार्ड के साथ हमारे पास, लर्निंग कार्ड के साथ। ओके, और इसके साथ जो क्रिस्टल है हमारे पास वो है कार्नेलियन क्रिस्टल। ओके, आई होप आप क्रिस्टल को अच्छे से देख पा रहे होंगे। ओके, सो यस, कार्नेलियन क्रिस्टल है हमारे पास। ऑल राइट, सो आई थिंक आप लोगों ने अपने लिए कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन चूज़ कर लिया होगा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इन केस अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इंट्यूटिवली अपने लिए कार्ड सेलेक्ट करने में सो आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, उसमें अपना क्वेश्चन या आज का रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके लिए अक्टूबर 2023 की रीडिंग कैसे होने वाली है उसको सोचिए, उस टॉपिक को सोचिए, आइज़ ओपन कीजिए। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो उस कार्ड को चूज़ कीजिए, क्योंकि उसके मैसेजेस ही आपके साथ
सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग होंगे। ओके, वही पाइल आपके लिए है। ओके, सो आई होप आपने कार्ड सिलेक्शन कर लिया होगा, और कार्ड्स के टाइम स्टैम्प जो हैं, या आपकी रीडिंग्स के जो टाइम स्टैम्प हैं रिस्पेक्टिव कार्ड्स के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग्स में। ओके, सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय कार्ड नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में, जिसका टॉपिक है अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसे जाने वाला है। ओके, और इस मंथ में आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, अगर इस चैनल पे आप नए हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आज की रीडिंग प्रोसेस से। सो हमारे सामने ओरेकल कार्ड्स हैं। ओके, ओरेकल कार्ड्स से हम आपके ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, और आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में, करियर में एंड मनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे हम टैरो कार्ड से। इन दी एंड आपके लिए हम एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो भी चेक कर लेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके ओरेकल डेक्स लेंगे। ओके, सो ये है हमारे ओरेकल डेक्स, और जैसे कि आप देख रहे हैं आपका जो मेन कार्ड है वो है मैसेज ऑफ लव, राइट, मैसेज ऑफ लव। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं क्लोजली अगर आपको दिखाऊं आपका कार्ड, वो है मैसेज ऑफ लव। ओके, सो मुझे काइंड ऑफ मैसेज ऑफ लव से लग रहा है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप एरिया से कंसर्न कर सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हों। ओके, काफ़ी टाइम से इट इज़ रियली वेरी लवफुल टू यू, लेकिन हम कार्ड्स में देखेंगे क्या बोल रहे हैं उसमें। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप उसके हार्डशिप्स, चैलेंजेस ओवरकम करेंगे, और हो सकता है आपके पास एक ब्राइट साइड आने वाला है उस चीज़ का, ब्राइट साइड, क्योंकि जैसे होता है ना नाइट के बाद मॉर्निंग आती है, सिमिलरली मुझे ऐसे लग रहा है काइंड ऑफ किसी तरह का रिविलेशन या क्लैरिटी या वे फॉरवर्ड। ओके, सो लेकिन देख कोई सोल्यूशन। ओके, सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है अक्टूबर मंथ के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस। एंजल्स डिवाइन एक कार्ड दे दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स। ओके, ऑल राइट। ओके, सो लव लाइफ के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। सो हमारे पास आपके लिए है वर्कहॉलिक। ओके, डोंट वरी, हम आपके कार्ड्स एंड में अरेंज कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके पास क्लॉक कार्ड है, सो ये टाइमिंग की बात है, मे बी समथिंग रिलेटेड टू टाइम। ओके, बुक, आपके पास बुक कार्ड भी है। ओके, लेट मी कीप इट ओवर हियर। ओके, लव लाइफ के लिए हम आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए। 2 कार्ड्स। ओके, 1, आई थिंक दिस वन इज देयर। ओके, यस, कोई क्लैरिटी हो सकती है आपके लिए। ओह, 10 ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग की शुरुआत में ही इतना पॉजिटिव कार्ड है आपका। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लेने दीजिए। ओके, सो हम आपके लिए करियर के लिए कार्ड्स देख रहे थे। ओके, करियर के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज हमें पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई थिंक ये दोनों हैं रेडी। ओके, रिसेप्टिविटी और है हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, और एक हम देखेंगे आपके फाइनेंसेस में कार्ड। फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड्स दे दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, पाइल नंबर 1 व्यूअर के लिए।
ओके हमारे पास है आपके लिए जो पहला कार्ड वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स। ओके 2 ऑफ कॉइन्स। ओके okay, so let me adjust your cards first. ओके कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, मैंने आपके कार्ड्स प्रॉपरली प्लेस्ड कर दिए हैं। ओके सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023 में। सो जैसे कि आप देख रहे हैं आपका मेन कार्ड है मैसेज ऑफ लव, और यहाँ पे क्योंकि मेन कार्ड है मैसेज ऑफ लव, सो मुझे लगता है यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको लव ऑफ़र करने वाली है आने वाले समय में, उसकी बात की जा रही है। ओके क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मैसेज ऑफ लव है, और मैंने आपको राइट स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे मुझे नाइट और डे का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ओके नाइट और डे का हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग फेज हो, लेकिन अब आपके सामने कोई क्लैरिटी आए, कोई रेवलेशन आए, कोई ऐसा सल्यूशन आए जो आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज करे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ओके और आप देखिए लव के बगल में ही टाइमिंग का कार्ड आया है। ओके सो इट्स अबाउट टाइमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिवाइन टाइमिंग में, या ऐसे टाइमिंग में जब आप अपनी लर्निंग से कुछ सीख कर, लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट, जो भी आपको लर्निंग सीखनी थी, जो भी आपको नॉलेज विजडम आपको अपने पास चैलेंजेस से सीखनी थी, वो आपने सीख लिया, और अब काइंड ऑफ डिवाइन टाइमिंग आने वाला है कि आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिले। ओके एंड वाई आई एम सेइंग इट्स पॉजिटिव, क्योंकि आपका राइट स्टार्टिंग में जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट, अबंडेंस को शो करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो रिलेशन, और ये काइंड ऑफ आपकी लव लाइफ में आया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जिन भी चीज़ों की तरफ आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, कोई आपके गोल्स हो सकते हैं, प्लान्स हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो कंप्लीशन पे आ सकता है, या उसमें एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, और जो वो काइंड ऑफ बहुत हैप्पी करे आपको। ओके बहुत जॉयफुल करे आपको, क्योंकि 10 इज़ अल्टीमेट कंप्लीशन, 10 इज़ फुलफिलमेंट। ओके सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मुझे ऐसा लगता है आपके लव लाइफ में अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच रहे हो तो वो हो सकता है। ओके अदरवाइज, और यहाँ पे भी देखिए 2 पार्टनर्स हैं, राइट, 2 पार्टनर्स हैं। सो यस किसी फन लविंग पार्टनरशिप में आप आ सकते हैं, फन और लविंग पार्टनरशिप में आप आ सकते हैं। ओके लेकिन आप इस एनर्जी में कैसे आएंगे? ऑल्दो आप अभी बहुत सैड हैं, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्राइंग फिगर है। ओके सो लेकिन आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जो है आपके सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। सो ऐसे नहीं कि हर चीज़ बैठे बिठाए होती है, हमें जब यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे तो उस पर हमें एक्शन लेना पड़ता है। ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है जिन भी चीज़ों की तरफ आप पैशनेट हैं, ओके एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑफ फायर, जिन भी चीज़ों की तरफ आप पैशनेट हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, ओके यूनिवर्स आपको लव ऑफ़र करेगी। लव इन द सेंस किसी भी फॉर्म में लव हो सकता है। अगर आप कोई अच्छी जॉब या कोई अच्छा टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी ग्रोथ हो, या फिर यस रिलेशनशिप में भी आप अच्छे रिलेशनशिप्स अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या लाइफ पार्टनर कोई अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो यूनिवर्स आपको जो है लव ऑफ़र करेगी, क्योंकि आपका एफर्ट लगा हुआ है पीछे, ठीक है, आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने की है पीछे, और अब टाइम है आपका रिजल्ट्स रिसीव करने का, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, राइट, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। और इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए इस फिगर में हेड नहीं है, मेरा मतलब पूरी बॉडी है और आर्म्स बिल्कुल ऊपर हैं, फ्री हैं, ऐसे कि जैसे बिल्कुल सरेंडर का भाव है यूनिवर्स पे, सरेंडर का भाव है और रिसेप्टिविटी का भाव है कि जो भी आएगा जैसे एक वाटर, जो भी इमोशंस आएंगे उनको बिना किसी जज किए उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे ही बॉडी एक्सेप्ट कर रही है फुली वाटर में प्रेजेंट होके, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी इंटेलेक्ट के आपको बोला जा रहा है कि आपके इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस या जिन भी चीज़ों की तरफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं उन पे आप एक्शन लें, और आप यूनिवर्सल लव रिसीव करेंगे, और उसके लिए आप अपना ज़्यादा दिमाग
यूज़ मत कीजिए। ऐसा होता है कि पास्ट में चैलेंजेस थोड़े फेस किए हों, सो हम ज़्यादा दिमाग चलाने लग जाते हैं, क्रॉस थॉट्स करना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं पहले जैसे ही हो, ऐसे नहीं ये चीज़ उससे भी ज़्यादा ख़राब हो, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं अपने मूव्स लेने में। ओके, सो आप इस यूनिवर्सल लव को एक्सेप्ट तब कर पाएंगे जब आप सरेंडर करेंगे यूनिवर्स को कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा, करूँगी और इस पर एक्शन लूँगा या लूँगी। ओके, सो यस, मुझे चाहे आपके करियर में हो, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड करियर में आया है, सो मुझे लग रहा है आपके आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिन्हें आप काइंड ऑफ रिसीव करना चाहते हो। ओके, बिल्कुल रिसीव करना चाहते हो और आपको बोला जा रहा है कि काइंड ऑफ आप उन पर एक्शन लें। ओके, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे कार्ड है रिसेप्टिविटी का। आप अपना हेड से ज़्यादा आप अपने इमोशंस को यूज़ करें, इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप इमोशनल डिसीजंस लें अपने लिए, रिएक्टिव डिसीजंस लें, बल्कि अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। सपोज़ जैसे आप कोई चीज़ चाहते हैं, सपोज़ आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप कोई एक अपॉर्चुनिटी की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ कोई फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो बहुत वैल्यूएबल है। आपने एक बार ट्राई किया, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ सिलेक्शन, तीसरी बार नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार आपने जस्ट यूनिवर्स को सरेंडर करके जो है एग्ज़ाम दिया या फिर जो है अप्लाई किया। ओके, यूनिवर्स को सरेंडर करके एग्ज़ाम दिया। ओके, और जो राइटफुल एक्शन से लिए, चाहे तैयारी करने के पर्सपेक्टिव से हो या फिर चाहे पेपर लिखने के पर्सपेक्टिव से हो। ओके, सो आपने जो भी नेसेसरी एक्शन से लिए, ऑल्दो आपके लिए बहुत पेनफुल हो रहा था। ओके, आप देख नहीं पा रहे थे, आपको कोई विजन ही नहीं था कि मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल नंब हो गए थे आप। ओके, लेकिन जैसे ही आपने सरेंडर किया यूनिवर्स पे, ये थॉट क्रिएट करके कि आई सरेंडर टू यूनिवर्स बट आई टेक द एक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर मी, जो मेरे लिए नेसेसरी हैं एक्शंस, मैं उनको लूँगा या लूँगी। सो आप देखेंगे कि जो यूनिवर्स का लव है, यानी आपके लिए बात बन जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लक आपके फेवर में हो जाएगा। क्योंकि उन स्टार्टिंग 3 अटेम्प्ट्स में ऑल्दो बहुत ज़्यादा पेन हो, मानते हैं बहुत ज़्यादा पेन हो, आपको सक्सेस नहीं मिली हो, इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपने इमेजिन भी नहीं हो। सपोज़ आपने जैसे अपने से 60% एक्सपेक्ट किया हो और आप 30% भी क्रॉस नहीं कर पाए हो। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन वो आपके लिए लर्निंग थी। ये एग्ज़ाम जस्ट एक एग्जाम्पल था। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए अगर सोच रहे हैं, तो जैसे रिलेशनशिप का मैं एग्जाम्पल दूँ, सपोज़ आप काफ़ी टाइम से कोई रिलेशनशिप सर्च कर रहे हो, आपके कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं हो किसी से, लेकिन हो सकता है पहला पर्सन आपने देखा, उन्होंने काइंड ऑफ आपको वेल ट्रीट नहीं किया हो या उनके साथ आपकी बात नहीं बनी हो, लेट्स से। दूसरा पर्सन देखा, नहीं बना, अल्टीमेटली यू हैव डिसाइडेड कि अब पता नहीं मैं क्या करूं। ओके, आप हेजिटेट करने लग गए लोगों से मिलने में और इवन क्या कहते हैं अपने लिए बात फिलहाल आगे बढ़ाने में। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएं, आप सरेंडर करें यूनिवर्स पे। जब भी रिसीव करने की बारी आए, आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। ओके, आप अपने ये आउटलुक रखें, ओके इस बार भी अच्छा आया बुरा आया, मेरा फ़र्ज़ है, यूनिवर्स मेरे सामने कोई चीज़ लाई है या यूनिवर्स ने मेरे सामने कुछ भेजा है, सो मैं उसको ऑनर करूं या रिस्पेक्ट करूं। ओके, और उसे रिसीव करूं विदाउट एनी डाउट। फिर जो होगा, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं चीज़ों को जो है अपने टर्न में कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, तब की तब देखेंगे। ओके, लेकिन आप एक सरेंडर भाव रखिए। और क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, सो यहाँ पे मुझे आपके लिए तो सक्सेस ही दिख रही है। ओके, सक्सेस इन द सेंस कि आप काफ़ी हैप्पी महसूस करेंगे। ओके, आने वाले समय में इमोशनली तो खासकर, चाहे कोई जॉब हो या फिर अगर आपका रिलेशनशिप भी देख रहे हैं, आप बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। मॉनेटरी वाइज भी आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि ये करियर में भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और लव में है, पेंटिकल्स का कार्ड भी है, along with stability. ओके, सो यस, सो यहाँ तक जैसे मैं कह रही हूँ कि आप रिसीविंग एनर्जी में रहिए, यूनिवर्स कह रही है। ओके, क्योंकि आप ज़्यादा अगर डाउट्स ओवर थिंकिंग करेंगे तो हो सकता है आप उस चीज़ पे एक्शन नहीं लें। सो आपको बोला जा रहा है आप एक्शन लें, तभी जो है आप इस तरह के यूनियन में
जो भी आपकी डिज़ायर है, विश है, एक ड्रीम रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, लव रिलेशनशिप, सो उसमें आप आ सकते हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, सो वेरी वंडरफुल एनर्जी फॉर यू, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, चलिए अब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ मैंने जैसे आपको कहा कि वार्निंग साइंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग्स थी और मुझे काइंड ऑफ लग रहा है ये आपकी लर्निंग्स के लिए ही वार्निंग साइंस हैं जो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे है स्कीज़ोफ्रेनिया। ओके, स्कीज़ोफ्रेनिया मीन्स ना इधर का मतलब कन्फ्यूजन, क्रॉस थॉट्स। ओके, सो ना स्कीज़ोफ्रेनिया देखिए इसमें जो है, लुक एट दिस कार्ड। इस कार्ड में जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मैन जो है इधर ना इधर का है ना इधर का है। ओके, और सेंटर ऑफ द बॉडी भी लटकी हुई है जो कि मैन के लिए बहुत पेनफुल है, राइट। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक्शन लेने में जो है जो गलती कर सकते हैं वो इसलिए कर सकते हैं क्रॉस थॉट्स में आके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट करके। ओके, आपके सामने हो सकता है कोई 2 चॉइसेस हो, लेकिन आप अपने हार्ट को फॉलो ना करके, जिन चीज़ों को आप सच में चाहते हैं अपनी लाइफ में उनको फॉलो ना करके, अपने दिल की ना सुन के, हो सकता है बहुत ज़्यादा आवाज़ों की सुनते हो, मतलब बाहर की आवाज़ों की बहुत ज़्यादा सुनते हो और इस वजह से आप स्टक हो जाते हो। ओके, जैसे ऐसे होता है ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं नो नहीं बोल पाता या नो नहीं बोल पाती। ओके, सो नो नहीं बोल पाते या बोल पाते मीन्स कि फिर जिसको आपको नो बोलना है उसकी बात माननी पड़ेगी, मतलब ऑपोजिट पर्सन की बात मान रहे हैं। अगर आप अपने लिए येस नहीं बोलेंगे तो ऑपोजिट पर्सन के लिए येस बोलेंगे, राइट। सो ऑपोजिट पर्सन के लिए येस बोलेंगे, लेकिन आपका दिल तो कह रहा है कि आप अपनी चॉइस के साथ जाएं, लेकिन आप ऑपोजिट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जितनी ग्रोथ होनी थी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ना वो प्रोग्रेस और मूवमेंट को दिखाता है। ऑलराइट, प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट को। सो आपकी जितनी प्रोग्रेस होनी थी, जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो गई है। और अब आप जो है, आपको बोला जा रहा है आप किसी एक तरफ रहें, किसी भी एक तरफ रहें। और मेजॉरिटी मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने हार्ट और इमोशंस को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, जो काइंड ऑफ आपको हैप्पी करे। ओके, यानी आपकी चॉइस के साथ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी इतनी ग्रोथ और प्रोग्रेस हो गई है कि आप नए चैप्टर के लिए रेडी हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये जो लेडी है बिल्कुल एक फेज़ से लेके दूसरे फेज़ में एंटर होने के लिए रेडी हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल गेट के पास खड़ी है, राइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो बिल्कुल आप कंप्लीटली रेडी हैं। आपको भले माइंड में कैसे भी थॉट्स आते हो, लेकिन आप कंप्लीटली रेडी हैं अपनी सिचुएशन को फेस करने के लिए। आप अपने हार्ट को फॉलो करिए, ओके, और उसके लिए जो भी ज़रूरत पड़े वो करिए। ओके, हो सकता है अपने लिए स्टैंड लेना हो, ओके, या अपने दूसरों की वॉइसेस को नेग्लेक्ट करके अपनी वॉइस को प्रेफरेंस देना हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है स्ट्रॉन्गली अपने साथ रखने की ज़रूरत हो। ओके, सो देखिए आपके लिए क्या हो सकता है, क्या मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कि आप अपनी चॉइस के साथ रहें। ओके, क्या वो डर है किसी के प्रति, या काइंड ऑफ आप दूसरों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने से ज़्यादा, ये हो सकता है पॉइंट, ये हो सकता है बिलीफ सिस्टम कि दूसरों को प्लीज़ करना अपने से पहले। ओके, या फिर ये हो सकता है कि अदरवाइज़ पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर मैं उनके अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग नहीं होंगी। ओके, सो इस तरह का थॉट हो सकता है। या हो सकता है डरवश जो है कोई फैमिली में आपका ऐसा हो जो आपको लगता हो कि मैं इनकी बात नहीं टाल सकती या टाल सकता। ओके, समथिंग लाइक कोई डर हो सकता है आपका, या आपके माइंड में खुद ही ओवर थिंकिंग की आदत हो और आप फिर इनडिसीजन पे पहुंच जाते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, सो देखिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप फुली रेडी हैं इस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए और अपने लिए राइट चॉइस, अपनी चॉइस के साथ खड़े रहने के लिए। आपको ये बोला जा रहा है जब आप ऐसे करेंगे ना, सो आप कंप्लीटनेस तक पहुंचेंगे। तो आप अपनी लर्निंग से सीखे हैं, तब आप एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग को वेलकम कर पाएंगे और उसके बेनिफिट्स उठा पाएंगे। अदरवाइज यूनिवर्स का इतना सब कुछ करना और आपको मैसेज देना व्यर्थ हो जाएगा, राइट, अगर आप अपनी लेसन से नहीं सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कॉइन्स भी देखिए बाहर की तरफ एक नए डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। सन है यहाँ पे, ओके, जहाँ पे सक्सेस है, विक्ट्री है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। ओके, सो अगर आप वहीं स्टक रहेंगे तो देखिए आपकी बोट जो है वो डूब रही है। अगर आप वहीं स्टक रहेंगे, इन डिसीजन में रहेंगे, ना बाहर जा रहे हैं ना पीछे देख रहे हैं, ओके, जाना तो आप आगे जाते हैं, राइट,
जाना तो जहाँ आपके लिए जो लाइट है, हैप्पीनेस है, जाना तो आप वहाँ जाते हैं। और देखिए वहीं शिप भी सेल कर रही है, जो दूसरी साइड है वहाँ पे शिप डूबी हुई है या फिर कोलैप्स हो रही है। ओके, सो एक चॉइस में शिप कोलैप्स हो रही है, एक चॉइस में जो है शिप मूव कर रही है आगे की तरफ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी चॉइस है, जिसमें आपको हैप्पीनेस दिख रही है अपने लिए, आप जाना तो उस तरफ चाहते हैं, मूव तो उस तरफ करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी कारणवश, और इस वजह से एक थॉट आपको ये ऐसे आता है कि आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर सकते। ओके, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप इनफ कैपेबल हैं अब कि आप अपने लिए राइट डिसीजंस ले पाएँ। ओके, सो आप उस चॉइस के साथ जाइए जो आपको हैप्पीनेस दे, और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप जो है ट्रूली हैप्पीनेस को वेलकम करेंगे। ओके, सो अब मैं सेग्रीगेट, ओवरऑल एनर्जी हमने देख ली, अब मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ कि आपके लिए लव लाइफ में मुझे लग रहा है आप कोई नई पार्टनरशिप में, जैसे मैंने बताया, एंटर हो सकते हैं। ओके, लेकिन उसके लिए नेसेसरी एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, तभी जो है आप इस तरह की पार्टनरशिप या अपने फुलफिलमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, और यूनिवर्स ने काइंड ऑफ आपको काफ़ी क्लैरिटी दी होगी कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑलराइट, आपके करियर में हमने स्कीज़ोफ्रेनिया और रिसेप्टिविटी। सो अगर आपके करियर में मुझे लगता है आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ पे देखिए लोटस है, और लोटस जो है वो अबंडेंस, फुल अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। लक्ष्मी माँ के जो लक्ष्मी माँ जिस पे विराजमान होती है वो भी लोटस होता है, राइट। और लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी जो है हमारी, वो अगर आपको पता हो तो धन की देवी बोला जाता है, धन की देवी बोला जाता है, सबकी लाइफ में संपन्नता लाती हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए लोटस है। सो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो काइंड ऑफ आपको प्रॉस्परस बना सकती हैं, अबंडेंट बना सकती हैं, राइट। सो आपको बस उन्हें रिसीव करना है, उनकी तरफ एक्शन लेना है, करियर में स्टक नहीं रहना है। ओके, अपने आसपास वालों की ज़्यादा नहीं सुननी है, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना है, क्योंकि हर एक डिसीजन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, प्रॉज कॉन्स होते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर आप अपने आप को हैप्पी देखना चाहते हैं और ओवरऑल हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे तो आपका सही दिशा में जाना ही उचित रहेगा, जहाँ पे काइंड ऑफ आपके इमोशंस और हैप्पीनेस है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है आप उसी तरफ एक्शन लीजिए, तभी आप जो है कंप्लीटली फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ओके ओके, सो अब हमने देख लिया कि करियर में क्या है आपके लिए। फाइनेंसेस में अगेन करियर और फाइनेंसेस रिलेटेड हैं, सो इनडिसीजन मत करिएगा, और आपके ट्रैवल करने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, और प्रोग्रेस दिख रही है बहुत फाइनेंसेस में। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो प्रोग्रेस का होता है। अगर आपने मल्टीपल चीज़ों पे जो है एफर्ट डाला हो, सो आपके मल्टीपल चीज़ों के रिजल्ट्स भी आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 वॉन्ड्स है। सो मुझे लग रहा है आपने एक से ज़्यादा चीज़ों पे हो सकता है अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की हो। सो अब आपके फ्रूट्स मिलने का टाइम है। ओके, दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। बस यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप इनडिसीजन की वाइब में नहीं रहें, अपने लिए जो राइटफुल डिसीजंस हैं उनको लें, अपने फियर्स और हेजिटेशंस को दूर करें। ओके, हम आपके लिए यहाँ पे एक ओवरऑल मंथ कैसा है वो कार्ड लेंगे, उसके लिए कार्ड लेंगे। ओके, और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये भी देखूंगी कि आप क्या कर सकते हैं अपनी इस इनडिसीजन को हटाने के लिए, स्टकनेस को हटाने के लिए। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए अक्टूबर में, एंजल्स डिवाइन की। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी के लिए एक कार्ड ले लेते हैं। थ्री ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ कॉइंस बेटर कोलैबोरेशन को भी शो करता है, पर ये क्योंकि 2 ऑफ कॉइंस के नीचे है, आई गेस कि मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाना। यस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपके आसपास मल्टीपल लोग हों जो काइंड ऑफ आपको एडवाइस देते हों कि आप ये कर लो, आपके पास ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, आप इस तरफ जा सकते हो, उस तरफ जा सकते हो, और इस चक्कर में आपको जिस तरफ जाना है आप उस तरफ नहीं जा पाते हो।
ओके, 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। सो हो सकता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, आप काफ़ी सारी वॉइसेस को सुन के आप अपनी वॉइस नहीं सुन पाते हो। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी बोला जाता है कि अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें, अपनी इनर वॉइस को प्रेफरेंस दें, क्योंकि उसी में ही आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। ओके, अपने एनवायरनमेंट में जो आपके लोग कह रहे हैं ना कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, उसको थोड़ा साइड रख के आप अपने आप से पूछिए आपको किस तरफ जाना है और आप उस तरफ जाइए। ओके, बहुत सारी वॉइसेस में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इससे काइंड ऑफ आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं आप इस इनडिसीजन वाइब से ओवरकम करने के लिए, या फिर लोगों के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आए, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, या फिर लोगों के चक्कर में आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आप अपने लिए बेटर एक ही तरफ रह पाएँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हम गाइडेंस के लिए 2 कार्ड्स लेंगे केवल, और उसके लिए मैं ओशो सेन टैरो का यूज़ करूँगी। गाइडेंस के लिए 2 कार्ड सीजे एंजल्स डिवाइन की कैसे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स इस स्किज़ोफ्रेनिया सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, इनिशियल स्टेप्स, ताकि वो लोगों की बातों में नहीं आए और जो है अपने लिए एक क्लियर चॉइस ले पाएँ। उसके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई थिंक वैसे मैंने सोचा था कि मैं बैक ऑफ द डेक में है कंप्लीशन। ओके, सो मुझे लग रहा है ये काइंड ऑफ आपकी लाइफ में मिसिंग पिक्चर थी, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हो सकता है पहले भी। ओके, और अब काइंड ऑफ ये मिसिंग पिक्चर कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आइसोलेशन, इसकी वजह से काइंड ऑफ बहुत लॉस हुआ हो आपको, आप अकेले रह गए हो, दूसरों की वॉइसेस सुन सुन के आपने अपने ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, क्योंकि आइसोलेशन मीन्स अकेले। एट द सेम टाइम 3 ऑफ सोर्ड्स है, सो 3 ऑफ सोर्ड्स मीन्स उन चॉइसेस के साथ आप हैप्पी भी नहीं रहे हों। जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए वो है माइजर। माइजर, यहाँ पे देखिए कि माइजर ऑल तो है, पर ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को दिखाता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना है, थोड़ा अपने बारे में सोचना है, मतलब अपनी नीड्स का ध्यान रखना है। जब आप अपनी नीड्स का ध्यान रखेंगे ना, देखिए कि ऑल तो दूसरे लोग कुछ भी सोच रहे हो आपके रिगार्डिंग, कि अगर आप ये चॉइस लेंगे तो ये हो जाएगा, या आप सेल्फिश ट्रीट किए जाएंगे, ओके, या आपका नुकसान हो जाएगा, वट एवर मे बी, कोई भी थॉट्स हो सकते हैं उनके। ओके, क्योंकि ये देखिए ये फिगर पीछे देख रही है कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं, और इस वजह से इसका फेस बन रहा है, राइट। तो आपको अगर ये हेजिटेशन हो कि अगर आप अपनी नीड्स का ध्यान रखेंगे सो लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से आप इरिटेटेड होते हों या फ्रस्ट्रेट होते हों, सो इन सब चीज़ों को लेट गो कीजिए, अपनी नीड्स का ध्यान रखिए, अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का पहले सोचिए। ओके, क्योंकि उसमें काइंड ऑफ आपका बेनिफिट है। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, उसमें मत कतराइए कि आपके आसपास वाले क्या कहते हैं, और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ और करेज की काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट होगी। स्ट्रेंथ के साथ अपनी सिचुएशन को डील करें, भरोसा रखें अपने ऊपर कि अगर कोई चैलेंज आएगा भी सो आप उस चैलेंज को भी क्रॉस करके ब्लॉसम करेंगे, क्योंकि और कोई नहीं तो एटलीस्ट आप अपने साथ हैं। ओके, स्ट्रेंथ के साथ काम लीजिए, स्ट्रेंथ और करेज, कि आपकी चॉइस नहीं भी वर्क की तो आप अपने साथ हैं। उन चीज़ों को ही नर्चर करें, उन चीज़ों को ही नर्चर करें, या फिर उन चीज़ों को ही प्रेफरेंस दें जो आपको खुश करें। आप जा सकते हैं अपनी चॉइस की तरफ, बस थोड़ा करेज की रिक्वायरमेंट है आपको, थोड़ी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल टैरो डेक में स्ट्रेंथ कार्ड है और अदरवाइज करेज कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है करेज दिखाइए थोड़ा। ओके, आप अपनी चॉइस के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे है एग्जॉस्शन।
और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये लेडी कितनी टायर्ड है, उसने काम बहुत किया है लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वो मशीन की तरह ट्रीट की गई हो और उसे एक्चुअल हैप्पीनेस तो मिली ही नहीं हो। ओके, सो आप बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे अगर आप जो है अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रखेंगे। बहुत सैड महसूस कर सकते हैं, आप कंप्लीशन तक नहीं पहुँचे क्योंकि ये 9 कार्ड है। मीन्स आपने सारे एफर्ट ले लिए पर 10 तक क्यों नहीं पहुँच रहे, क्योंकि यह आपका लास्ट स्टेप है कि आप लोगों की छोड़ के अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का ध्यान दें, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान दें, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। ओके, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें ये सोचे बिना कि आपको इस चॉइस के साथ जाना चाहिए, उस चॉइस के साथ। जो आपकी चॉइस है आपको उसके साथ जाना है। आप ये छोड़ दीजिए दूसरे लोग क्या सोचेंगे या दूसरे लोग आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं वर्क कर रही, सबसे पहली बात। सो ये छोड़िए कि अगर आपको ऐसा डाउट आता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आपने अपनी नीड्स का ध्यान रखा या अपनी चॉइस के साथ ध्यान रखें, या दूसरे लोग आपको गुड लाइट में नहीं देखेंगे। सो इस तरह के लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़िए। जो आपके अपने लोग हैं वो देर सवेर आपके ही रहेंगे, वो आपको हर रूप में पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो रियल में आपके लवफुल बीइंग्स होंगे। ओके, आपकी किसी एक चॉइस की वजह से आपको बुरा नहीं कह सकता कोई, या बुरे नहीं बन जाएंगे आप। सो आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, अदरवाइज़ आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और अपनी कंप्लीटनेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनका तो कुछ हो नहीं हो वो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन कर लेंगे इस चक्कर में। सो इससे अच्छा आप उस चीज़ पे एनर्जी लगाइए कि अपने लिए बोल्ड स्टेप लें, करेजियसली अपनी चॉइस के साथ खड़े रहना और उसी को ही नर्चर करना। ओके, और उससे आप काइंड ऑफ इस पेन से भी फ्री होंगे, आइसोलेशन वाले पेन से। चलिए इन दी एंड हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स डिवाइन प्लीज कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओवरऑल एंजल्स एंड सिस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, देखते हैं। चलिए, मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। सो अगेन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको जो लर्निंग्स, या आपको पता है क्या सही गलत है, अब आपको बहुत क्लैरिटी है पहले से ज़्यादा। अब आप चीज़ों को देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं। ओके, सो आप अपनी लर्निंग्स को यूज़ कीजिए। आप देखिए आप पहले से कितना ग्रो किया है आपने। आप अपने फ्यूचर में आपको कैसे एक्शंस लेने हैं ताकि आप अपने लिए पेन रिड्यूस कर सकें, अपने लिए जस्टिस क्रिएट कर सकें। मिरर गार्जियन है कि मीन्स झांकें कि आपको क्या चाहिए और क्या आपके एक्शंस उसी के अनुसार हैं। ऑल राइट, सो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप जो चॉइसेस ले रहे हैं वो आपकी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, वो आपको आपकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, और उसी डायरेक्शन में स्टेप लीजिए। ओके, सो कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स आपके लिए अक्टूबर मंथ में जैसे कि आप देख रहे हैं इतना ही था, और आपके लिए ओवरऑल मुझे मैसेज यही लग रहा है इन दी एंड कि आप यूनिवर्स के लव को एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, करेज के साथ जो है अपने नए चैप्टर में या जो भी आपका आगे का पाथ है, इररिस्पेक्टिव आपके लोग आपको सपोर्ट करें नहीं करें, लेकिन आप जो है अपने आप को सपोर्ट करें और अपने लिए राइटफुल एक्शंस लें जो काइंड ऑफ आपकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करें। ओके, सो और रिफ्लेक्ट करिए कि क्या राइटफुल चीज़ कर सकते हैं, क्या आपके गोल्स आपके गोल्स आपको विशेस तक लेके जा रहे हैं, उस फुलफिलमेंट तक लेके जा रहे हैं जो आप डिज़ायर करते हैं सच में। इन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने पहले पास से क्या सीखा है और क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप अपने प्रेजेंट में, ताकि आपको बेटर फ्यूचर रिजल्ट्स मिले। इन सब क्वेश्चंस को सोचिएगा और अपने लिए अक्टूबर मंथ में ब्लेसिंग्स को वेलकम करिएगा। ओके, सो आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। और अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो थोड़ी सी भी, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।
हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। सो हम देख रहे हैं कि आपके लिए अक्टूबर 2023 में क्या है और आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 2। ओके, यहाँ पे है फ्री मैसेज, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको आपका कार्ड शो कर दूँ तो वो कुछ इस तरह से है। ओके, और आपने क्योंकि चूज़ किया है एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके, सो चलिए देखते हैं आपको मैसेजेस क्या हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ की आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि एक तो फ्री मैसेज का कार्ड है। सो मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। ऑल्दो वो आपकी विसिनिटी में बहुत करीब है और ये क्राउन चक्रा पे बहुत फोकस है। मे बी इंट्यूटिवली या फिर कोई आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई आइडिया हो, लेकिन यस मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यूज़ मैसेज आपको मिल सकता है, या क्योंकि क्राउन चक्रा पे है तो यूनिवर्स आपको कुछ गाइड कर रही हो मे बी। चलिए देखते हैं आपके ओरेकल और टैरो कार्ड्स में क्या आता है। सो आज की रीडिंग में हम आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में गाइडेंस देखेंगे, करियर में देखेंगे, फाइनेंसेस एंड मनी में देखेंगे, और ओरेकल कार्ड से आपके अक्टूबर 2023 की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या है आज। ओके, आई मीन अक्टूबर 2023 मंथ में। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स सेलेक्ट करना। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या है एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, अक्टूबर 2023 में क्या है कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं एंजल्स डिवाइन। ओके, दिस वन, ये लव मैसेजेस में हम आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे ये टैरो डेक में से। ओके, और आई थिंक ये 2 रेडी हैं कार्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास आज आपके लिए। वेनिटी, ओके, थ्रोट चक्रा, वेनिटी, और यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास। डोंट वरी, हम आपके कार्ड्स को बेटर अरेंज कर देंगे इन दी एंड। सो अभी आपको मैं कार्ड्स शो कर देती हूँ पहले। ओके, सो यहाँ पे है पार्क, ओके, सन, जस्टिस और सन दोनों ही मेजर कार्ड्स हैं। ओके, सो एंड दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और यहाँ पे भी देखिए, आप देख नहीं पा रहे 3D में कि आपकी रियलिटी में क्या है, लेकिन ज़रूर कुछ हो रहा है जो काइंड ऑफ आपको अमेज़ कर देगा आने वाले समय में। ओके, सो हम आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए करियर में कौन से 2 कार्ड्स आते हैं। ओके, एंजल्स डिवाइन हमें 2 कार्ड्स दीजिए कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, न्यू विजन विद हैंग्ड मैन, करियर में आपके लिए है, और है 9 ऑफ सोर्ड्स, सोरो, अक्टूबर मंथ में। ओके, फाइनेंसेस के लिए मैं 2 कार्ड्स लूँगी इस डेक में से कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। आई थिंक एक और ले लेते हैं कार्ड इसमें से, कार्ड नंबर 2, 2 और कार्ड्स। ओके, 3 ऑफ wands। ओके, सो हमारे पास है तो फूल कार्ड, वेरी सॉरी। सो हमारे पास है द फूल कार्ड, 8 ऑफ swords, 8 ऑफ wands, और यहाँ पे हमारे पास आपके लिए है 10 ऑफ wands, 10 ऑफ wands। Okay, so let me adjust your cards first.
ओके, सो यस, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, जैसे कि अब आपको आपके सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे आई होप। ओके, सो मुझे क्या दिख रहा है आपकी रीडिंग में, क्योंकि पहला कार्ड आपका है फ्री मैसेज का, राइट। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्राउन चक्रा पे फोकस है, क्राउन चक्रा पे फोकस है, और एमेथीस्ट भी क्राउन चक्रा का जो है क्रिस्टल होता है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ कि आपको किसी तरह की स्पिरिचुअल विजडम प्राप्त हुई हो। स्पिरिचुअल विजडम मीन्स कि ऑल्दो जिस चीज़ को आप पहले नहीं देख पा रहे हो वो काइंड ऑफ अब आप नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। ओके, बहुत क्लोजली सिचुएशंस को देख के, लोगों को देख के आपने कोई चीज़ फिगर आउट की हो जो काइंड ऑफ बहुत विजडमफुल हो, आपके लिए काइंड ऑफ एक नॉलेज की तरह हो। ओके, एनलाइटनमेंट की तरह, विजडम, राइट। सो और ये स्पेशली मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ कनेक्शन से रिलेटेड, एक तो यहाँ पे वैनिटी का कार्ड है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि काइंड ऑफ पार्टी चल रही है, बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी खुश नहीं दिख रहा होगा आपको, राइट। यहाँ पे ये लोग भी खुश नहीं दिख रहे, ऑल तो हो सकता है ऊपर ऊपर से कनेक्शन है, लेकिन ये खुश नहीं है, इंजॉय नहीं कर रहा है। सो मे बी आपके कुछ कनेक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें काइंड ऑफ आप लैक ऑफ पर्पस सोचते हो, या वो एक्चुअली कनेक्शन का पर्पस सर्व नहीं कर रहे हो। और उसके जस्ट बगल में है पार्क। पार्क भी जो है वो काइंड ऑफ पार्क, अगर आप देखें तो पार्क किस लिए यूज़ होता है, रीयूनियन, रीट्रीट, या अपने कनेक्शंस बिल्टअप करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इस पार्क में आपको कोई एक भी पर्सन नहीं दिख रहा होगा फ़िलहाल। सो यही मुझे लग रहा है, ऑल्दो आपकी लाइफ में कनेक्शंस होंगे, लेकिन कोई भी वर्थवाइल कनेक्शन नहीं होगा जिसके साथ काइंड ऑफ आप इंजॉय करें। ओके, और मुझे लगता है आपने अपने कनेक्शन से रिगार्डिंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिविलेशन किया होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास है, बहुत डिटेलिंग में जाके कोई एक चीज़ या कोई विजडम प्राप्त की होगी, जिसने काइंड ऑफ एक आपको अटमोस्ट क्लैरिटी दी होगी अपने रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, और एक नया विजन भी दिया होगा चीज़ों को देखने का। और ये नया विजन एक यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस कार्ड में सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, हर तरह की शेप है ना। सो और ये देखिए, ये फिगर पहले ऐसे, आई वुड जस्ट शो यू द कार्ड। तो देखिए यहाँ पे अगर फिगर जैसे पहले लेटा हुआ था और सारे पर्सपेक्टिव्स को नहीं देख पा रहा था, फिर काइंड ऑफ एक राइज अप होने के बाद अब वो कंप्लीट पिक्चर देख पा रहा है, राइट। सो सिमिलरली हो सकता है पहले आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में कुछ आपके ऐसे चीज़ें हों, लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो काइंड ऑफ आप देख नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे देखिए सन कार्ड है, सन कार्ड क्या करता है, लाइट, वो चीज़ें आपकी लाइट में आई हों, ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइट में आई हों, ऑल्दो आपके लिए बहुत दुखद चीज़ें हों, वो आपको एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो अनफेयर हो वो चीज़ें, क्योंकि जस्ट ऊपर कर्मा और जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। सो आपके लिए हो सकता है वो अनफेयर हो चीज़ें, सो आपको बहुत दुख हुआ हो वो चीज़ें जान के, लेकिन क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे थे, वो सेट पैटर्न्स आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे थे, और आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए थी वो आपको हेल्प नहीं कर रहे थे देखने में, यस, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि रिलेशनशिप में सन और जस्टिस का कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने क्लैरिटी आई है, और अब आपको जस्टिस सर्व होगा। ऑल्दो आप देख नहीं पा रहे, यहाँ पे देखिए जस्टिस में जो गर्ल है उसकी आईज़ क्लोज हैं, ओके, ऑल्दो आप देख नहीं पा रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपके लिए कुछ अमेजिंग हो रहा है। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जो काइंड ऑफ पहले अनफेयर रहा हो आपके साथ, जैसे मैंने कहा कि कोई कनेक्शन अनफेयर रहा हो या कुछ लोग आपके साथ अनफेयर रहे हों, सो यूनिवर्स काइंड ऑफ जस्टिस कर रही है। ऑल्दो आप देख नहीं पा रहे हो भले, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, आपके सामने बहुत जल्दी चीज़ें लाइट में आएंगी, सामने आएंगी। ओके, सो यस, और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब मैं 8 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको क्या कहना चाहूँगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल सक्सेस में कार्ड्स है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, आप उन चीज़ों में अटके रहे थे, क्योंकि आप कुछ देख नहीं पा रहे थे, जो चीज़ आपको देखनी चाहिए थी वो आप देख नहीं पा रहे थे। ओके, कुछ चीज़ें आप देख नहीं पा रहे थे, इस वजह से आप स्टक थे सिचुएशंस में, लोगों में ट्रैप्ड थे। ओके,
कहते हैं ना एक सोने का पिंजरा टाइप, उस टाइप से आप कैद थे। ऑल दो सोने का पिंजरा लग अट्रैक्टिव रहा था, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा होता है, राइट। केज तो केज ही होता है, वो आपको ट्रूली हेल्प नहीं कर रहा था आपके फुल पोटेंशियल में वाइब्रेट करने में। ओके, लेकिन अब आप उन बाउंडेशंस, लिमिटेशंस या जो भी चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, उनको आप लेट गो करें और एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में, क्योंकि यहाँ पे है द फूल कार्ड। ओके, तो फूल कार्ड है, सो आप एक नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। और सारे देखिए रेड कार्ड्स हैं यहाँ पे। सो मुझे ऐसे लग रहा है आप अपनी लाइफ में रेड जो है काइंड ऑफ मैं कहूँ रूट चक्रा के लिए काइंड ऑफ है। सो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। और 8 ऑफ सोर्ड्स, कहाँ आप पहले स्टक थे थॉट्स में, चीज़ों को सही तरीके से देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इस रिवलेशन के पास आपके सामने मुझे लग रहा है हो गया है रिवलेशन। ओके, हो सकता है लोगों के ट्रू इंटेंट का, कि उनकी एक्चुअल जेन्युइन भावनाएं क्या हैं आपके प्रति, या उनके किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन का जो आपको पता होनी चाहिए, हो गया है रिवलेशन। अदरवाइज अक्टूबर में हो जाएगा। ओके, क्लैरिटी आ जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नेसेसरी और अच्छी कैसे है, क्योंकि ये आपके लिए जस्टिस कर रही है, आपके सपोर्ट में है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए प्रोग्रेस का रीज़न बन रही है, आपके लिए एक न्यू स्टार्ट क्रिएट कर रही है, आपको कन्फ्यूजन और स्टकनेस से फ्री कर रही है, और आपके लिए एक वे फॉरवर्ड क्रिएट करें। और यूनिवर्स आपको बोल रही है इस नई बिगिनिंग को एक्सेप्ट करें, जो चीज़ें आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन रही हैं उनको लेट गो करें। और यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल में आपके पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो पहले अगर आप दूसरों का बर्डन बहुत कैरी करके घूम रहे हो, दूसरों के ओपिनियन का, दूसरों के एडवाइसेस का, दूसरों की वॉइसेस का, या ऐसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो काइंड ऑफ आपकी नहीं है हैंडल करना, बहुत एक्स्ट्रा बर्डन लेके घूम रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी नीड्स पहले फुलफिल करें। आप जो ईश्वर ने आपको भेजा है अपने सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ओके, जिस लिए आप यहाँ पे आए हैं उस सोल पर्पस, अपने कामों को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो अननेसेसरी एग्जॉस्शन या फिर अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मत फंसिए। ओके, अपने लिए एग्जॉस्शन मत क्रिएट कीजिए। ऑफकोर्स जहाँ किसी को हेल्प की ज़रूरत है या आप जेन्युइन इंटेंशन से उनकी मदद करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन अगर आपको लोग गुमराह करके अननेसेसरी बर्डन्स में फंसा रहे हैं, या क्योंकि मैं लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थॉट्स हैं बहुत सारे, तो ये काइंड ऑफ हो सकता है आपके थॉट्स हो, या क्योंकि आपकी कम्युनिटी या रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काइंड ऑफ आपको स्टक बना रहे हो, आपकी ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सो उन बर्डन्स को रिलीज़ कीजिए। ओके, उन बर्डन्स को रिलीज़ कीजिए बोला जा रहा है। कोई काम आप, मैंने एक बुक में काइंड ऑफ एक थॉट ही है, एक थॉट पढ़ा था, वो मुझे इंस्टेंटली अभी याद आया, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि समथिंग दैट यू कैन डू डजंट मीन दैट यू हैव टू डू इट। अगर कोई चीज़ आप कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही को वो चीज़ करनी है और कोई नहीं कर सकता वो चीज़। ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी और का काम है या अगर आप डेलीगेट कर सकते हैं तो उसको डेलीगेट करें। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपके प्रति है, आपकी ग्रोथ के प्रति है, और यूनिवर्स आपको नई डायरेक्शन में लेके जा रहा है जहाँ आपके लिए प्रोग्रेस और ग्रोथ है। और तब आपको बोला जा रहा है आप उन रूट्स से कह लो, उन बंदिशों से कह लो, उन सेटबैक्स से कह लो, आगे बढ़ें जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आपकी ग्रोथ में सर्व नहीं कर रहे, जो काइंड ऑफ आपके लिए स्टकनेस का रीज़न बन रहे हैं, उनको काइंड ऑफ आप थोड़ा पीछे छोड़ें और अपनी रियलिटी चेक करें, एनालाइज करें सिचुएशंस को। ओके, क्योंकि अब आप कंप्लीटली देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड है। सो अब आप कंप्लीट पिक्चर देख सकते हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों या अपनी भी, आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं पिक्चर। सो अब इस टाइम पे आप अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस को वेलकम कीजिए। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी में हमें यही दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ में क्या है। सो जैसे मैंने कहा लव और रिलेशनशिप्स में, मैंने बोला जैसे कि लव और रिलेशनशिप्स में आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, आपको फ्रीडम मिल सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हों, जैसे कुछ रिलेशनशिप्स अगर टॉक्सिक हों
या हैप्पी रिलेशनशिप नहीं हो आपके, या आपके कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो जो आपकी लाइफ में सॉरो ऐड कर रहे हो, परेशानी ऐड कर रहे हो, टेंशन ऐड कर रहे हो। ओके, सो अब आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, मूव ऑन कर रहे हैं इस एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट का कार्ड है। फूल कार्ड भी जो है वो नई बिगिनिंग का कार्ड है। अगर आप वैसे कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सो एटलीस्ट आप उन्हें काइंड ऑफ अब एंटरटेन नहीं करेंगे, उन एनर्जीज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब आपके सामने क्लैरिटी आ गई है और यूनिवर्स जो है वो जस्टिस सर्व कर रही है। अगर आपका कोई ऐसा लव रिलेशनशिप हो जिसमें काइंड ऑफ आप जस्टिस सीख कर रहे हो, कि सपोज आपने बहुत एनर्जी पुट ऑन की हो, आपको रिजल्ट नहीं मिला हो, आपके साथ अनफेयर हुआ हो, ओके, सो उसमें भी काइंड ऑफ आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आपने जो अब रियलिटी देखी, आप यूनिवर्स के इंडिकेशंस को समझिए, यूनिवर्स जो विजडम देना चाहता है आप उसको समझिए। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लीजिए। आप देखते हैं कि आपके करियर में क्या है। करियर में भी हो सकता है आप कंप्लीटली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। सो अब मुझे लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर और ग्रोथ हो रही है आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो चीज़ें काइंड ऑफ आपको पहले चिंता देती थी कि आपके लिए फेवरेबल क्यों नहीं वर्क कर रही और सौरों का रीज़न बनती थी, ओके, अब वही चीज़ों को आप रेक्टिफाई करेंगे और आप उनको अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ओके, सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, सौरों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यस, मे भी हो सकता है कि पास्ट में आपको रिग्रेट हो कि आपने चीज़ें वैसे नहीं देखी जैसे आपको देखनी चाहिए थी और इस वजह से काइंड ऑफ आपको सौरो हो। लेकिन आपका इस चीज़ को पता चलने में या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने में ही आपका बेनिफिट है, राइट? आपका उसी में ही एनलाइटनमेंट है, क्योंकि ये सन के नीचे ऑल दो पेनफुल है बट आपको विजडम मिली है, फ्रीडम मिली है, बेटर क्लैरिटी मिली है अपनी सिचुएशन से रिगार्डिंग। ओके, सो आपको यही बोला जा रहा है करियर में कि आपको जो न्यू विजन मिला है, न्यू पर्सपेक्टिव मिला है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शंस लें। और फाइनेंसेस और क्योंकि करियर कनेक्टेड होते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनेंसेस और करियर भी आपका मामला इसलिए पहले स्टक या थोड़ा जो है पेनफुल चल रहा हो बिकॉज आप कंप्लीटली चीज़ों को नहीं देख पाते हो सकता है आप लोगों के इंटेंशंस को बेटर जज नहीं कर पाते हो और इस वजह से काइंड ऑफ उनके एडवाइसेस में कह लो, उनकी वॉइसेस में कह लो, या अपने थॉट्स में स्टक रह जाते हो, या पीपल ओपिनियन आपको कंफ्यूज कर देता हो, डिस्ट्रैक्ट कर देता हो अपने पाथ से, आपकी ग्रोथ से डिस्ट्रैक्ट कर देता हो। सो अब आप इन सब चीज़ों को काइंड ऑफ फेड अवे कर रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में। और आपको बोला जा रहा है कि जो बर्डन्स आपके नहीं हैं उनको रिलीज़ कीजिए और ये आपकी जो पहले पेनफुल साइकिल थी वो एंड हो गई है, क्योंकि 10 एंडिंग्स को भी शो करता है। और क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है, सो आप अपनी न्यू बिगनिंग में वो चीज़ें वेलकम करें जो आपके लिए सूटेबल हों या आपके लिए फेवरेबल हों। ऑलराइट, और अब आपके जो कनेक्शंस बनेंगे ना वो काइंड ऑफ हैप्पी और हेल्दी बनेंगे, हैप्पी हेल्दी की बनेंगे और डीप बॉन्डिंग्स बनेंगी, क्योंकि अब आप काइंड ऑफ लोगों को एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ओके, और कोई आपको कंफ्यूज या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और इन पास्ट भी जिन्होंने भी किया हो, डिस्ट्रैक्ट किया हो या कुछ अनफेयरनेस हुई हो आपके साथ, सो उसके लिए भी यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आने वाले समय में हो सकता है जस्टिस देखने को मिले। इनफैक्ट हो रहा हो जस्टिस, ऑल्दो यू आर नॉट सीइंग इट, बट जस्टिस इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ओके, सो हम देख लेते हैं कार्ड नंबर। सो क्लियरली ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ, सो मुझे ऐसे लग रहा है आपके कनेक्शंस बेटर हो रहे हैं। आपको जो क्लैरिटी और न्यू विजन मिला है लोगों के पर्सपेक्टिव से, वो आपको आपके लिए न्यू स्टार्ट्स ला रहा है आपके फाइनेंसेस में भी, और आपके फाइनेंसेस और मनी में भी, और करियर पर्सपेक्टिव से भी। ओके, आपकी ये जो विजडम है वो आपके हर एक लाइफ के एरिया में इम्पैक्ट डाल रही है। ओके, सो यस, और 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। सो आप जो है मे बी प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को आप एंड कर रहे हैं इस अक्टूबर मंथ में। ओके, सो इन द एंड हम आपके लिए एंजल और एंसेस्टर्स गाइडेंस देख लेते हैं कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके,
बैक ऑफ द डेक आपके लिए है बी डिवोटेड एंड कमिटेड सेज। ओके, सो सेज का कार्ड है, आप देखिए सेज का कार्ड है ना, एक प्योरिटी ऑफ इंटेंट भी दिखाता है और एक कमिटमेंट भी दिखाता है। ओके, सो मुझे लग रहा है आप बहुत ही जो है सीधे साधे व्यक्ति हो सकते हैं, या सीधे साधे कह लो, या फिर आप सिंप्लिसिटी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। और सिंप्लिसिटी के साथ ही आपको बोला जा रहा है आप कमिटेड रहिए अपने एक्शंस पे, अपने गोल्स पे। और यहाँ पे भी क्योंकि मैसेज था बी डिवोटेड एंड कमिटेड, सो डिवोटेड रहिए, कमिटेड रहिए अपने पाथ पे। और यहाँ पे भी देखिए हाई प्रीस्टेस जो है वो काइंड ऑफ आगे के पाथ को शो करे, आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव रखिए अपने उसमें विजन में, और प्रॉपर बाउंड्रीज रखिए। जो चीज़ें ओके, सो कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो काइंड ऑफ आपको लगता है आपके लिए फेवरेबल नहीं है, सो उनसे थोड़ा डिस्टेंट रहिए, जो काइंड ऑफ आपके फेवर में नहीं वर्क करे, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज रखिए। यहाँ पे ब्लैक कैट जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और अपना विजन आप देख सकते हैं इंट्यूटिवली, अपने लिए जो सही है आप देख सकते हैं उसको। सो एक अपनी पावर और ग्लोरी में ऑपरेट कीजिए और अपना फ्यूचर पाथ जो है उस पर फोकस कीजिए, आपको बोला जा रहा है। हार्नेस मिस्टिक पावर, हाई प्रीस्टेस। सो अपने इंस्टिंक्ट्स और इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और अपना फ्यूचर पाथ जो है उस पर फोकस कीजिए, अपनी पावर और ग्लोरी में एक्ट कीजिए, क्योंकि अब आपको जो क्लैरिटी होनी थी, जो विजन होना था, हो चुका है। आपके पास सब कुछ है, अब बस आपको बोला जा रहा है एक नए स्टार्ट को वेलकम करने के लिए और अपने एक्शंस, अपने प्लान्स पे कमिटेड रहने के लिए, क्योंकि उसी में ही आपकी सक्सेस, प्रोग्रेस और ग्रोथ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। प्लीज़ अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय कार्ड नंबर 3। सो हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या है, और आपने चूज़ किया अमेजोनाइट क्रिस्टल अलोंग विद सबमिशन। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग के लिए, उसके बाद हम आपके इंटरप्रिटेशन पे चलेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम आज की रीडिंग के लिए एक एक कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं आपके लिए। सो ये हमारे ओरेकल कार्ड्स हैं। ओके, सो यस, सो हम सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, 1 कार्ड। ओके, ऑल राइट, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, करियर और फाइनेंस, करियर के लिए आपके लिए 2 कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, अक्टूबर 2023 में क्या है आपके लिए? ओके, सो मुझे लग रहा है कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स सॉरी, कि आप पहले मेहनत ऑलरेडी करके आए हैं। ओके और अब काइंड ऑफ आपके रिलैक्स का टाइम है, और यहाँ पे कार्ड भी सबमिशन का है। सो मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको काइंड ऑफ रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप सबमिट कीजिए जो भी आपने मेहनत कर ली है ना, आप सबमिट कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि आपके, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके ब्लेसिंग्स का टाइम आने वाला है। बट फाइनली हम आपके कार्ड से ज़्यादा देख कर बताएंगे। ओके, सो 2 कार्ड इस टेक में से ले लेते हैं आपके लिए, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, 2 कार्ड इसमें से देख लेते हैं कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। अक्टूबर मंथ में क्या है एंजल्स डिवाइन। ओके, इस डेक में से एंजल्स एंसेस्टर्स डेक में से हम आपके लिए इन दी एंड मैसेज देख लेंगे। ओके, सो पहले हम ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। सो ओरेकल कार्ड में है आपके पास सोलमेट। ओके, सो सोलमेट से आप ये समझ लीजिए, देखिए आप काफ़ी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट, उस पर एफर्ट भी लगा रहे हो, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, या अगर कोई रिलेशनशिप है तो इसकी तरफ वर्क करना है। ओके, और मुझे लग रहा है आपकी वो फ्रूटफुल हो रही है विश। और देखिए यहाँ पे भी रिंग है, ये सब कमिटेड हो रहे हैं एक्चुअली अगर लव लाइफ में अगर आपके कोई है, सो कोई ऐसा रिलेशनशिप मिल सकता है जिसमें काइंड ऑफ आप
कमिटमेंट कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिंग एक जो है ना, एक टोकन ऑफ कमिटमेंट होता है। ओके, और अगर आपके गोल्स की बात अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम ओवरऑल एनर्जी भी देख रहे हैं, सो अगर गोल्स की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि काइंड ऑफ हो सकता है कि आपने पहले बहुत मेहनत की हो, जैसे मैंने कहा, और अब आप जो है उसके साथ यूनाइटेड हो रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या है। कार्ड्स लव लाइफ में, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद अबंडेंस, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स से हार्मनी है। ओके, और हमारे पास आपके लिए है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स फाइनेंसेस में, और द एम्परर। ओके, सो आई होप आपको आपके सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि सबमिशन का कार्ड है आपका, और अमेजोनाइट क्रिस्टल जो है वो क्लियरिंग अवे ऑफ एनर्जीज़ को भी शो करते हैं। ओके, कि कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें क्लियर करना जो हमारे लिए नहीं है। ऑलराइट, सो सबमिशन से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको उन चीज़ों पे सबमिट करना है। यूनिवर्स बोल रही है आपको उन चीज़ों पे सबमिट करना है जिनकी तरफ आप सच में कमिटेड होना चाहते हैं। ये आपके लाइफ का बहुत क्रूशियल पॉइंट चल रहा है, चाहे कोई रिलेशनशिप हो या चाहे आपके पर्सनल डिज़ायर्स हों कुछ। ओके, सपोज़ आपकी रियल लाइफ में भी कुछ 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट परस्यू करना चाहते हैं या एक जॉब में रहना चाहते हैं जिसमें आप खुश नहीं भी हैं, लेकिन अभी लिटिल सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए आप अपनी जॉब में रहना चाहते हैं, या काइंड ऑफ अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को परस्यू करना चाहते हैं कुछ चॉइसेस में। या फिर अगर लव रिलेशनशिप है, सो आप अपने लव की तरफ जाना चाहते हैं, किसी ऐसे पार्टनर की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं, या फिर कोई दूसरा पार्टनर या कोई दूसरी चॉइस जो हो सकता है आपकी नहीं हो लेकिन आपकी फैमिली में से हो सकते हैं किसी के, यहाँ उस तरफ जाना चाहते हैं। ओके, सो समथिंग लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इंटेलेक्चुअली जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने के बजाय, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है ना, सोर्ड्स जो होता है वो इंटेलेक्ट को भी शो करता है, तो और यहाँ पे देखिए कितनी जल्दबाजी दिख रही है। ओके, सो जल्दबाजी में आप कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो आपके लिए सही नहीं हो। इंस्टेड आपको कोई ऐसा डिसीजन बोला जा रहा है लेने को जो आपको कंप्लीट फुलफिलमेंट दे। यहाँ पे देखिए कितना हार्मनी और पीस है। ओके, हार्मनी और पीस है, और क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो अल्टीमेटली आपको जो ट्रूली हैप्पीनेस दे आपको उस चॉइस को चूज़ करना है। लेकिन करेंगे कैसे आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअली मत सोचिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए क्योंकि सोलमेट का कार्ड है, तो थर्ड आई यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, थर्ड आई को। ओके, थर्ड आई को मीन्स आप इनर इंट्यूटिवली या इनर इंट्यूशन आपकी जो है आपको सही गाइड करेगी कि किस तरफ जाना है। और वो तब होगा जब आप अपने साथ साइलेंस में बैठेंगे, रादर देन कि जो लॉजिकल चॉइस लग रही हो उसकी तरफ भागने के। आप अपने साथ साइलेंस में बैठिए। और यहाँ पे देखिए हार्ट पे पिन पॉइंट है, और थर्ड आई पे पिन पॉइंट है। ओके, सो मतलब आपके इमोशंस और इंट्यूटिव नोइंग जो है, आपकी इनर कॉलिंग जो है, वो आपको आपकी ट्रू फुलफिलमेंट तक ले जाएगी। आप अपने आप से शांति में बैठ के जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको किस चॉइस की तरफ ज़्यादा कमिटेड रहना चाहिए, आपकी इनर गाइडेंस आपको क्या कह रही है कि आपकी खुशी किस में है, तब आप जो है कंप्लीटली हैप्पीनेस वाली चॉइस को चूज़ कर पाएंगे, उसको सबमिट कर पाएंगे। यूनिवर्स भी आप ऐसे ही कह रहा है कि ऐसे देखिए ये टाइगर जो है, इसका पोज काइंड ऑफ ऐसे है कि ये या तो पास्ट में ही अटका हुआ है, अपनी चॉइस की तरफ जाना चाहता है पर जा नहीं रहा है।
ओके, सो उसी पे ही सबमिट कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, उसी पे ही सबमिट कीजिए जहाँ पे आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, उसी पे ही कमिट कीजिए जहाँ पे आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। ऐसा होता है ना, एक बार रिंग पहना दी किसी को, फिर आपका उससे कनेक्शन हो गया समझो, लेकिन तो उसी तरफ आप कमिटेड रहिए, जिस तरफ आपके उसे ही रिंग पहनाइए जिसकी तरफ आप कमिटेड रहना चाहिए। चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में भी आप उसी पार्टनर को चूज़ कीजिए जिस तरफ आपकी ट्रू फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस आपको दिखाई देती हो। और वो कैसे दिखाई देगी? शांत एकांत में बैठ के, अपने दिल की आवाज़ को सुन के। ओके, तब आपको जो है राइट जजमेंट मिलेगा। ओके, और अदरवाइज़ अगर आप किसी पार्टनर के सेंस में नहीं भी देखें, अगर आपका कोई हो सकता है करियर गोल हो, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो, कोई आपकी लवफुल चॉइस आप करना चाहते हैं, सो जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आपको बोला जा रहा है आप एकांत में बैठिए, उसमें आप जो है ट्रू फुलफिलमेंट को पहुंच पाएंगे, आपकी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है उस तक पहुंच पाएंगे। ऐसा होता है ना, करियर में भी हम 2 चॉइसेस में कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं जॉब करता रहूं या जॉब छोड़ दूं, या मैं अपने बिजनेस में ये चेंज करूं या रिस्की होगा चेंज करना। ओके, समथिंग लाइक दिस। या फिर क्योंकि यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स हैं, तो यहाँ फिर हो सकता है कि मेरे को पार्टनरशिप करनी चाहिए या पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। सो आपको अपने साथ एकांत में बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपकी इनर कॉलिंग क्या कह रही है, क्योंकि आपकी इनर कॉलिंग सही गाइड करेगी और जो आपके लिए ट्रू फुलफिलमेंट का पाथ है उसको शो करेगी। ओके, सो जल्दबाजी नहीं करनी। इंटेलेक्चुअली से ज़्यादा आपको अभी हार्ट, अपने इमोशन, इंस्टिंक्ट्स, इनको सुनने की ज़रूरत है। साइलेंस में बैठ के जो है चीज़ें तसल्ली से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थर्ड आई है, सो मतलब आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन कब होगा? जब आप शांति से एकाग्र करेंगे अपने आप को अपनी तरफ कि आपको क्या चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो प्रोग्रेस के लिए उसी तरफ आपको प्रोग्रेस करने को बोला जा रहा है। और जस्ट नीचे है अबंडेंस का कार्ड। अबंडेंस में देखिए सन और मून दोनों हैं, यानी उसमें आप अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन पाएंगे, चाहे इमोशन सेटिस्फेक्शन, मून इज फॉर इमोशंस, चाहे मटेरियलिस्टिकली या फिर कॉन्फिडेंस वाइज या ग्राउंडेडनेस वाइज भी जो है आप उसमें स्टेबल किस में ज़्यादा महसूस करेंगे? अपनी उस चॉइस के साथ। ओके, लेकिन वो चॉइस लेगा कौन? आपको लेनी पड़ेगी अपने लिए। वही आपके लिए अबंडेंस का पाथ ओपन करेगी। ऐसा देखिए, अबंडेंस, एक्चुअल अबंडेंस और फुलफिलमेंट क्या होती है? क्या ऐसा कि लाइफ में एक एस्पेक्ट पे ही ध्यान देते रह गए और दूसरा एस्पेक्ट हमारा रह गया, या एक्चुअली ये कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, नो मैटर जो भी सामने चैलेंजेस आए साथ साथ पार करें, साथ साथ पार होने होंगे तो हो जाएंगे। ओके, लेकिन बैलेंस करके चलना, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो आउटर वर्ल्ड की रियलिटीज़ हो, दोनों मतलब अपने गोल्स को, अपने कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेडनेस को, यानी अपने मैस्कुलिन पार्ट को भी बैलेंस करके चलना और अपने फेमिनिन एनर्जीज को भी बैलेंस करके चलना। ओके, तभी जो है हमें ट्रू फुलफिलमेंट मिलती है। ओके, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। ओके, और जब उन दोनों का बैलेंस होता है तभी जो है लाइफ में कंप्लीटनेस महसूस होती है। सो मतलब आप अपने इमोशंस के टाइम पे इमोशंस की भी सुनिए, लेकिन जब आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत हो, रियलिटी चेक में आने की ज़रूरत हो, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत हो, तब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी देख के चलिए। और मुझे लग रहा है जब आप अपने दिल की सुनेंगे, सो काइंड ऑफ आपको उस तरह की अबंडेंस और सक्सेस प्राप्त होगी जो काइंड ऑफ आपके लिए कंप्लीट होगी। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स और एम्परर का कार्ड है। 3 ऑफ कॉइन्स काइंड ऑफ कोलैबोरेशन को दिखाता है, और एम्परर कार्ड जो है डोमिनेंस और अपनी चॉइस पर अथॉरिटी के साथ खड़े रहना। ओके, सो लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है एम्परर का वो ये भी होता है डोमिनेटिंग नेचर। ओके, सो मैं क्योंकि यहाँ पे मैं इंटरप्रेट करने का कोशिश कर रही हूँ ऑल्दो, पर मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी 3 ऑफ कॉइन्स का, उसके बाद आपको क्लियरली बताऊँगी कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि फाइनेंसेस में मैसेज आई। 3 ऑफ कॉइन्स का क्लैरिफिकेशन, एंजल्स डिवाइन। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स और बैक ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो
मुझे ऐसे लग रहा है आपको, यस, प्रोग्रेस का कार्ड है। सो प्रोग्रेस या मूवमेंट का कार्ड है, और करियर में भी आपके लिए हैप्पीनेस और अबंडेंस दिख रही है। सो मुझे लग रहा है कि आपकी कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जो काइंड ऑफ आपके लिए फ्रूटफुल हो या प्रोग्रेस का कारण बन सके, क्योंकि 3 ऑफ कॉइंस जो है वो कोलैबोरेशन के लिए दिखाता है। ओके, आपकी कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जो काइंड ऑफ आपको एक पावरफुल पोजीशन में लेके आए। ओके, कोई नया एडवेंचर आ सकता है आपके लिए करियर और फाइनेंसेस में। ओके, बेटर लोग मिल सकते हैं आपको, जो काइंड ऑफ आपके फाइनेंसेस ग्रो करने में आपको हेल्प करे इन अक्टूबर मंथ। ओके, और आपको उस समय बोला जा रहा है कि आप उसके लिए जो भी राइटफुल चीज़ें हों उनको आप करें, स्ट्रेंथ और करेज के साथ उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करें। ओके, क्योंकि उसमें आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ है। ओके, सो देखिएगा कि आपके लिए फाइनेंसेस के, यस, आपके लिए फाइनेंसेस के प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि अबंडेंस और 3 ऑफ कॉइंस है, सो बहुत बेहतर दिख रहे हैं मुझे आपके लिए अक्टूबर मंथ में। और करियर में भी आपके लिए हार्मनी और अबंडेंस दोनों है, बहुत सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेड मैसेज था आपके लिए वो ये था कि आप हड़बड़ी के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस या जो भी है अपने रिलेशनशिप्स में भी और अपने करियर में भी, अगर आप जो हैं पीसफुली अपने हार्ट और थर्ड आई को सुनेंगे या जो इंट्यूशन को प्रेफरेंस देंगे, तो आप जो है राइट बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए। ओके, सो यस, मैं फर्दर गाइडेड मैसेजेस लेना चाहूँगी। आई थिंक इन फाइनेंसेस में मुझे सब ठीक लग रहा है आपका। यस, लव और पार्टनरशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं करे, जो जिनकी तरफ आप सबमिट नहीं करना चाहते, जिनकी तरफ आप मूव नहीं करना चाहते, जिनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन्हें कट कीजिए। ओके, कट आउट कीजिए, रिलीज कीजिए। ओके, और यहाँ पे प्रोग्रेस का कार्ड है, सो उन चीज़ों की तरफ प्रोग्रेस करिए, अपना इंटेंशन या अपने प्लान्स जिनकी तरफ आप सच में कमिटेड होना चाहते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप्स के लिए एडवाइस भी, और क्योंकि थोड़ी बहुत इंटरलिंक्ड मुझे आपके करियर चॉइसेस से भी लग रही है, बट ओवरऑल आपके करियर में और आपके फाइनेंसेस में मैटर जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप बेटर पार्टनरशिप्स लेते हुए दिख रहे हैं, और फाइनेंसेस में भी अबंडेंस और 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। सो बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे, और यहाँ पे काइंड ऑफ एम्परर भी है। सो मुझे लगता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जिसमें काइंड ऑफ आप किसी पावरफुल पोजीशन में आ सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए फर्दर मैसेजेस। मैं 2 कार्ड से देखना चाहूँगी, एंजल्स, डिवाइन, ओवरऑल मंथ के लिए गाइडेंस में क्या है, गाइडेंस मैसेजेस, 2 कार्ड गाइडेंस मैसेजेस, और एनीथिंग एल्स दैट कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स नीड टू नो। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए कोई एडिशनल मैसेज। ओके, जैसे कि हमने कहा था हम 2 कार्ड मैसेज देखेंगे आपके लिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही पेंटिकल्स कार्ड हैं। सो यस, अपॉर्चुनिटी वाइज आपके लिए नया स्टार्ट दिख रहा है, कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी रिसीव कर सकते हैं। 1 2 3 यस, प्रोग्रेस हो सकती है आपके फाइनेंसेस में, ग्रोथ हो सकती है आपके फाइनेंसेस में। ओके, आप लेवल अप कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस में। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ कॉइन्स, आई मीन नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, राइट। इनफैक्ट हो सकता है आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैनेज करनी पड़े, अपने लिए मैनेज करना पड़े, मैनेजमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल से। यस, सो रिसीव करिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को। ओके, हम यस, रिसीव कीजिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को और प्रॉपरली बैलेंस कीजिए, क्योंकि आगे मुझे आपके लिए प्रॉस्परस दिख रहा है फाइनेंसेस में तो मामला। ओके, सो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, आई थिंक दैट दिस इज ऑल आई एम सीइंग। ओके, सो एंजल्स एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, ओके, 2 कार्ड्स हैं। ओके,
ओके, सो आपके लिए ऑटम, ऑल द रिलीज एंड रेस्ट। जैसे मैंने सबमिशन में भी कहा था कि आपने जो एफर्ट देना था दे दिया, अब आपके ब्लेसिंग्स का टाइम है। सो यहाँ पे भी ऐसे ही बोला जा रहा है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, आपके सामने आएंगी अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी था सॉरी। सो आपके सामने आएंगी अपॉर्चुनिटीज़, उनको आप रिसीव कीजिएगा। बेटर पार्टनरशिप्स भी आ रही हैं। ओके, और यहाँ पे है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, अमेजिंग। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे देखिए, सी द पोस्चर। ओके, पास्ट से आप मूव करके फ्यूचर में जा रहे हैं, राइट। सो पास्ट की चीज़ों को कारण मत बनने दीजिएगा कि आपको होल्ड ऑन करें, और आप फ्यूचर में जंप लगाते हुए दिख रहे हैं, राइट मुझे। ओके, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। सो जो आपके पुराने एफर्ट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। और ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, सो पास्ट में जो भी आपने हर्डल्स फेस किए हों, जो भी पेन्स हो, उनको रिलीज़ कीजिए और अब रिलैक्स करिए और रिसीव कीजिए अपनी ब्लेसिंग्स को। ओके, यस, पास्ट पे होल्ड ऑन मत कीजिए, आपके लिए मैसेज है। क्योंकि जब आप पास्ट को लेट गो करेंगे ना, तभी आप जो रिन्यूअल की एनर्जी है, जो अबंडेंस की एनर्जी है, जो आपकी रीडिंग में क्लियरली शो हो रही है, इतने सारे कॉइन्स के कार्ड्स आए और यहाँ पे सी योर सीड्स ग्रो, मतलब आपके रिजल्ट्स का टाइम आ रहा है। सो आप एक नई एनर्जी को आपकी लाइफ में आने का मौका देंगे। जैसे एक ऑटम में क्या होता है, पतझड़ के मौसम में क्या होता है, लीव्स जो होती हैं लेट गो करने पड़ती हैं ट्रीज़ को। ओके, छोड़ना पड़ता है, जो लीव्स ड्राई हो गई हैं उनको झड़ना पड़ता है ताकि नई लीव्स आएँ। ओके, सो अपनी लाइफ में ये रिन्यूअल का फेज़ आने दीजिए, अबंडेंस का फेज़ आने दीजिए। ओके, यस, सो अक्टूबर में ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। और आपको एडवाइस ये है कि आप पास्ट पे होल्ड ऑन मत कीजिए और फ्यूचर की रिन्यूअल और अबंडेंस एनर्जी को वेलकम कीजिए। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, यही आपके लिए मैसेज था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। हाय, कार्ड नंबर 4, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम आपके लिए देख रहे हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। अक्टूबर में क्या आ रहे हैं एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए। ओके, 1, ओके, आई थिंक एक और मैसेज आना चाहते हैं इस कार्ड्स में से। ओके, सो हम आपके लिए टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए 1, 2। ओके, सो हम आपके लिए लव लाइफ, करियर और मनी वाइज आपके लिए कैसा मन जाने वाला है अक्टूबर में, हम वो देखने वाले हैं। एट द सेम टाइम आपने जो मेन कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है लर्निंग का। देखते हैं ये कैसे फिट इन करता है आपकी रीडिंग में। और यहाँ पे काफ़ी साइंस बने हुए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। मैं आपको शो करूँगी पास से, पहले आपका कार्ड सिलेक्शन कर लें। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ एक कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए। ओके, सो 2 कार्ड्स हम इसमें से लेंगे, ये फाइनेंसेस के लिए हम इसमें से आपके लिए देख रहे हैं। 2 कार्ड्स इसमें से लेंगे हम आपके लिए। आई थिंक ये 3 कार्ड्स आर देयर फॉर यू। और करियर के लिए हम आपके लिए इस डेक में से लेंगे। एंजल्स डिवाइन 2 कार्ड दीजिए। ओके, 1 और 2। ऑल राइट, सो कार्ड सिलेक्शन हमारा लगभग हो गया है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो डेस्टिनी है, डेस्टिनी। ओके, डिस्कवरी, स्नेक। ओके, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे है आपके पास द सन कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड है वो है पॉसिबिलिटीज़ का, 2 ऑफ वंस, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ है हमारे पास मैच्योरिटी। ओके, सो लेट मी अरेंज योर कार्ड्स इन बेटर वे। ओके, कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स। ओके, सो आपका, जैसे कि मैं कह रही थी, आपका मेन कार्ड ही है, देखिए लर्निंग का कार्ड है, और इस लर्निंग के कार्ड में आप देखेंगे हाथ में कितने एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं, लगभग सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बने हुए हैं, अलॉन्ग विथ सन, मून एंड आई। ओके, यहाँ पे भी मून है, सन। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपका लर्निंग का फेज से आप बहुत गुजरे हैं, राइट? आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, और ये काइंड ऑफ आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। हो सकता है डेस्टिनी या यूनिवर्स आपसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट करते हैं, या आपके डिवाइन पाथ में कुछ है कि आपको ये सब चीज़ें सीखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको ट्रू डिस्कवरी और डिस्कवरी करना ज़रूरी है, और ये सेल्फ डिस्कवरी है। हो सकता है कुछ एनर्जीज, कुछ गिफ्ट्स आपको ईश्वर ने बचपन से दिए हों, लेकिन आपको पता नहीं हो। ओके, राइट एट द कोर। और इन चैलेंजेस को पार करके, इन ट्रिकी एनर्जीज़ को पार करके आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाए हैं। और देखिए इस कार्ड में जैसे कि पीछे एक एंजल भी है, राइट? सो आप एंजल्स और इंसेस्टर्स द्वारा प्रोटेक्टेड हैं इस जर्नी में अपने, ओके, अपने गाइड्स द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। गॉड और यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, सेल्फ ग्रोथ जर्नी में, इस डिस्कवरी वाले फेज़ में। ओके, और इस टाइम पे आपको बोला क्या जा रहा है कि जो भी लर्निंग फेज चल रहा है ना आपका, जो भी लर्निंग्स चल रही हैं, उन पे कम्प्लीटली आप ट्रस्ट करें, इस पाथ पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करें, और अपने लिए वही चॉइसेस लें जो आपकी तरफ से आ रही हूँ, सही हो गलत हो पर आपकी तरफ से आ रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने ये आपकी सोल जर्नी बनाई है। ओके, अगर आपको कुछ सीखने की भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपसे कोई गलती भी होगी, तो वो होगी इसलिए कि ज़रूर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन होगा उसमें सीखने के लिए, क्योंकि आपका पाथ यूनिक है। मुझे यहाँ से ऐसे लग रहा है डेस्टिन्ड है, डिवाइन पाथ है, डेस्टिन्ड है। ओके, सो आप आप स्पेशल सोल हैं। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो आपको पहले नहीं पता हो, लेकिन अब आप धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं, जान रहे हैं अपने बारे में। ओके, जैसे जैसे आप ट्रिकी टाइम्स, ट्रिकी सिचुएशन से पार होते हैं, आपके लाइफ में ऐसे चैलेंजेस और हर्डल्स भी आए होंगे जिन्होंने काइंड ऑफ आपको अपने आप से प्यार करना सिखाया होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा ऑब्सेसिवनेस का भी कार्ड होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है लोगों ने आपको वेल ट्रीट नहीं किया हो, या सिचुएशंस आपके सामने इतनी हार्ड आई हों जिसने काइंड ऑफ आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से बताया हो, और आपकी नीड्स क्या हैं, आप अपने आप को कैसे सेल्फ लव और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में और सिखाया हो। ओके, आपकी ग्रोथ की हो ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी प्रोग्रेस और मूवमेंट का कार्ड है। सो अक्टूबर में मुझे आपकी और प्रोग्रेस और ग्रोथ दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है। इनफैक्ट देखिए आपके में क्वीन और किंग दोनों हैं। सो क्वीन और किंग अलॉन्ग विथ सन जो है सक्सेस के लिए होता है। ओके, सक्सेस, विक्ट्री, क्लैरिटी, सो विजडम, एनलाइटनमेंट। ओके, सो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपकी जर्नी आपको मैच्योर बना रही है। ओके, चाहे आपके करियर लाइफ में देख लो, लव लाइफ में देख लो, रिलेशनशिप्स में देख लो, आपकी इमेंस ग्रोथ का पीरियड है ये, इमेंस ग्रोथ। ओके, क्योंकि क्वीन और किंग मीन्स आप मैच्योर हो रहे हैं बहुत पहले से काफ़ी एस्पेक्ट्स में, और ये काइंड ऑफ आपके लिए ओपन करेगा काफ़ी पॉसिबिलिटीज़। आप देखिए ईगल कैसे पीछे की तरफ देख रही है, मीन्स वो अब, और वो भी ऊपर आसमान में उड़ के, मतलब वो हर तरफ का अपना देख सकती है, हर तरफ हर एंगल देख सकती है अपने आसपास का। ओके, सो अब आप जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको एक 360 डिग्री व्यू में देखेंगे, अलग ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे, काइंड ऑफ मैच्योरिटी के साथ देखेंगे। ओके, हो सकता है पहले कुछ चीज़ें हों जो काइंड ऑफ आपको खुश करती हूँ, या आपको सेंस ऑफ पीस, रिलीफ या जॉय देती हूँ, लेकिन वो टेम्पररी हो। लेकिन अभी जो कुछ आप सीख रहे हैं ना, आप अपने आप को इतना सेल्फ लव, इतना सेल्फ रिगार्ड देना सीख रहे हैं कि नो मैटर एक्सटर्नल कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन आपका जो इनर पीस और इनर बीइंग है वो आपको हमेशा हैप्पी और सेटिस्फाइड रखता है, क्योंकि आपने रियल विजडम को टैप कर लिया है, रियल ट्रेजर को फाइंड कर लिया है।
ओके, सो ये एनर्जी है आपके ओवरऑल अक्टूबर मंथ की। ओके, और अगर हम ये वाला क्रिस्टल देखें आपके लिए, सेक्रल चक्रा के लिए होता है ये क्रिस्टल, जो पैशन को डिनोट करता है। कार्नेलियन क्रिस्टल पैशन को डिनोट करता है। ओके, सो यस, मे बी जो आगे पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो एनर्जी आ रही है आपके अंदर, ओके, जो एनर्जी आ रही है, पैशन आ रहा है, वो काइंड ऑफ आपके इस अक्टूबर मंथ में जो है न्यू स्टार्ट्स ला रहा है, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। और इन नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप अब मेच्योरिटी के साथ, एक सेंस ऑफ पीस के साथ ग्रैब करेंगे। और क्वीन ऑफ कॉइन्स भी जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल को डिनोट करता है, लग्जरी लाइफस्टाइल को। किंग अपने आप में एक पावर और अथॉरिटी को शो करता है। ओके, सो ये सब आ रहा है आपके पास अक्टूबर मंथ में। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप अपनी लर्निंग से सीखते हुए आए हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए डिवाइन पाथ बनाया, डेस्टिन्ड पाथ बनाया है, और तब आप जो है अब अपनी ब्लेसिंग्स और सक्सेस रिसीव कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, यस, अगर पर्टिकुलरली हम लव और रिलेशनशिप्स में देखें, सो मुझे लग रहा है लव और रिलेशनशिप्स में अगर आपके पहले चैलेंजेस रहे हों, ओके, कुछ ट्रिक्स्टर एनर्जी रही हो या कुछ ऐसी एनर्जी रही हो जो काइंड ऑफ आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, सो अब आपको जो है लविंग रिलेशनशिप्स मिलेंगे जो काइंड ऑफ आपके हार्ट के साथ रेजोनेट करेंगे, या आप अपनी लाइफ में, मैं यूँ कहूँ कि आप एक्सेप्ट ही उन चीज़ों को करेंगे जो आपके साथ रेजोनेट होंगे। जैसे मैंने कहा, ये काइंड ऑफ कार्ड मुझे सेल्फ लव, सेल्फ केयर को भी बहुत शो कर रहा है। सो आपके लाइफ में वही रिलेशनशिप आएंगे अब जिनको काइंड ऑफ आप ऑनर करेंगे, या जो आपके लिए वेल सूटेबल होंगे, उनके साथ ही आप ट्रू हैप्पीनेस पाएंगे। ओके, तो अक्टूबर मंथ में आपके अच्छे रिलेशनशिप वाइज बहुत क्लैरिटी दिख रही है मुझे, गुडनेस दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है अलॉन्ग विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और आपके करियर में पॉसिबिलिटीज़ और मैच्योरिटी कार्ड आया, सो हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप फुली रेडी भी हैं उन पॉसिबिलिटीज़ पे एक्ट करने के लिए। ओके, सो आप प्लानिंग कर सकते हैं, बेटर चॉइसेस ले सकते हैं और अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर सकते हैं। और आपके लिए अक्टूबर मंथ में नई पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं विद मैच्योरिटी और पॉसिबिलिटीज़ कार्ड से। ओके, फाइनेंसेस में आपका जो है सिचुएशन, फाइनेंसेस में क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी था ओवरऑल आपका, सो आपके लिए ग्रोथ दिख रही है बहुत। ओके, फाइनेंसेस में ओवरऑल आपके लिए ग्रोथ दिख रही है इस मंथ। ओके, आप बहुत ही लग्जरियस लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में अपने लिए। और क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, सो आप कंफर्टेड फील करने वाले हैं, बट मेक श्योर कि आप इस कंफर्ट, इन डिज़ायर्स की तरफ राइटफुल मैच्योर वे में एक्शन लें, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया है, वो इसलिए किया है ताकि आप पहले से ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाएँ। ओके, मैच्योर इसलिए बनाया ताकि पहले से ज़्यादा आप जो है बेटर एनर्जी में वाइब्रेट कर सकें। ओके, सो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कौन करेगा? मैच्योरिटी के साथ आप करेंगे, जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो प्रैक्टिकलिटी में आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, किंग की तरह बिल्कुल, मतलब एक्शन ऐसे लेना है बिल्कुल मैच्योर वे में, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उनके प्रति आपको। ओके, सो यस, सो ये आपके लिए गुड लक और अबंडेंस क्रिएट करेगा इन अक्टूबर मंथ आपके लिए। सो मुझे काफ़ी प्रॉस्परस और एनलाइटनिंग और विजडम से भरा हुआ दिख रहा है आपके लिए अक्टूबर मंथ। और इनफैक्ट आपको बोला जा रहा है आप अपने डिवाइन पाथ को अपनी इनर कॉलिंग के थ्रू फॉलो कीजिए। ओके, क्योंकि ये यूनिक पाथ है आपका। ओके, जो काइंड ऑफ यूनिवर्स और गॉड आपको गाइड कर रहे हैं। सो ये चैलेंजेस में लर्निंग्स हैं, लेकिन उन लर्निंग्स ने आपको बेटर बनाया है, मैच्योर बनाया है और काइंड ऑफ रेडी बनाया है, ताकि आप अपनी लाइफ में और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, सो फिलहाल आपको यही बोला जा रहा है कि रिसीविंग एनर्जी में रहें, अपने लिए रिसीव करें, और अगर आपके लिए कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे एक्सेप्ट करें, अपना डिसीजन खुद लें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ओके, तो अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को वेलकम करें। ओके, और क्योंकि वो आपके लिए अल्टीमेट ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन ला रहा है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि
आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे, क्योंकि सन और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे। हो सकता है आपको कोई हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो काइंड ऑफ जिनके साथ आपका रिलेशनशिप पहले अच्छा नहीं हो, लेकिन एक डीप बॉन्ड उनके साथ बन सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्नेक के नीचे ही है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ अनफेयरनेस के बाद उनको रियलाइज़ हो, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो आपकी सेल्फ वर्थ, मे बी समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, क्योंकि डिस्कवरी का कार्ड भी है। और डेस्टिनी में भी देखिए दो पर्सन, 2 कपल्स हैं, गाइड्स और गॉड, गाइड्स या फिर जो है स्पिरिचुअल मास्टर्स के आगे दो पर्सन हैं। सो आप किसी स्पेशल पर्सन से मिल सकते हैं जिनका काइंड ऑफ आपकी डेस्टिनी में मेजर रोल हो। ओके, यस, लव लाइफ में आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का ऑफर या कुछ, बट अदरवाइज भी मुझे आपके लिए बहुत फेवरेबल दिख रहा है अक्टूबर का मंथ। कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स, और मुझे 4 काइंड ऑफ आपकी रीडिंग में रेलेवेंस लेते हुए दिख रहा है। देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी है 4। सो 4 मंथ्स, आने वाले 4 मंथ्स हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके आने वाले 4 मंथ्स में। ओके, और यहाँ पे डी भी देखिए, डी, दोनों ही डी के कार्ड्स हैं, तो डी से भी मुझे लग रहा है 4th लेटर होता है ना डी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी। सो समथिंग लाइक कि 4 से आप कुछ देख सकते हैं, आने वाले 4 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, यू नो, रिलेशनशिप वाइज, या आपके लिए एक सॉलिड स्टेबिलिटी और कमिटमेंट जिस तरह का आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, क्योंकि इस मंथ तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो ही रही हैं। सो मे बी इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप जो है जिस तरह की स्टेबिलिटी अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलेशनशिप्स में या फिर फाइनेंसेस में, वो आपको एक्चुअली इन रियलिटी दिखे। ओके, सो देख लेते हैं कि एंजल्स और इंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आज के लिए, सॉरी अक्टूबर मंथ के लिए। सो अक्टूबर मंथ के लिए एंजल्स प्लीज़ कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स को एक कार्ड, 1 कार्ड गाइडेंस। ओके, देखिए डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड है। जैसे मैं पहले बोल रही थी, हो सकता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हो, एक से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन हो, लेकिन आपको किस तरफ जाना है, आपको अपना पाथ वही चूज़ करना है जो काइंड ऑफ जो आप चूज़ करना चाहते हो, जिसमें आपकी हैप्पीनेस हो, जो आपको लाइट अप करे। ओके, जो आपकी इनर कॉलिंग के साथ अलाइन होता हो, आपको वही पाथ चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ही है चूज़ योर पाथ। आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लीजिए, ये बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे, जो आप देख सकते हैं, हो सकता है लोग नहीं देख पा रहे हो। सो आप लोगों की वॉइसेस को ना सुन के जो चीज़ें, जो चॉइसेस आपके साथ अलाइन होती हो, उन चॉइसेस की तरफ बढ़ें। नो मैटर, हर चॉइस के साथ कुछ ना कुछ प्रॉस कॉन्स होता ही है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप अपनी चॉइसेस के साथ बढ़ेंगे तो आपके लिए सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट है, वो भी उस तरह से जिस तरह से आप चाहते हो। ग्रोथ है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर है ये कार्ड। ओके, सन, विक्ट्री एंड सक्सेस है, हैप्पीनेस है। सो अपना पाथ खुद चूज़ कीजिए जो आपके हार्ट के साथ अलाइन होता हो, जो आपको काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रदान करता हो। नो मैटर आसपास वाले कुछ भी कह रहे हो, नो मैटर सिचुएशंस आपके साथ जो सिचुएशंस के चलते आपको मन कर रहा हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आप उसी पाथ को चूज़ कीजिए जो आपको लाइट अप करे। और मुझे काइंड ऑफ आप पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं। ओके, लर्निंग्स मे बी आपने लर्न किया है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और अब आप काइंड ऑफ पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग और सक्षम हैं अपने लिए डिसीजन लेने में। सो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने इस डिवाइन जर्नी पे ट्रस्ट कीजिए, और आने वाले समय में आप होपफुल रहिए। ओके, yes, so that's all card number 4 viewers. Thanks for joining today. और अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो अक्टूबर मंथ की, सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।